सिर्फ 60 दिन में बने असिस्टेंट प्रोफेसर। हमने थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, मैंने खुद किया है। जी नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। अब आते हैं विषय पर, 60 दिन में कैसे बन सकते हो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसका बेस हम काफ़ी पहले से तैयार कर रहे होते हैं। मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप नेट क्वालिफाई करके आए होंगे। अब ये नेट हो सकता है आपने 2 साल पहले क्वालिफाई किया है या 2 महीना पहले क्वालिफाई किया है। एक्चुअली में ये मैटर नहीं रखता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का बेस लगभग तैयार है। ठीक, मैं बात कर रही हूँ आखिरी 60 दिन की। जस्ट एग्ज़ाम के पहले के 60 दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कई समय से, कई सालों से मैं भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने जो अपने आखिर के 60 दिन में किया, आज मैं आपसे वही स्ट्रेटजी साझा करना चाहती हूँ। पहली बात तो आप आखिरी के 60 दिन आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होने की ज़रूरत है, जिसमें ना कोई फालतू की गैदरिंग, ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना, ना मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करना, सोशल नेटवर्किंग साइट। थोड़े दिन से आपको सब चीज़ से कट ऑफ होना पड़ेगा और 60 दिन का एकांतवास और ज़िंदगी भर का सक्सेस कोई बड़ा सौदा तो नहीं है। ये आप कर सकते हैं आराम से। जब आप इस तरह के डिस्टर्बिंग एलिमेंट से कट जाते हो तो पूरा फोकस आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो। 60 दिन को आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार भी। मैंने डिवाइड किया था 45 और 15 में। 45 दिन आपको क्या करना है, 45 दिन आपको जितने भी रिवीजन की किताबें हैं ना, वो सारी रिवीजन की किताबों को अच्छे से देखना है। मतलब डिटेल रिवीजन। मैं कभी बहुत तेजी रिवीजन को नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमेशा आपको डिटेल रिवीजन करना है। डिटेल रिवीजन में आपके आसान और कठिन हर तरह के टॉपिक आते हैं। ठीक, क्योंकि हम लास्ट टाइम रिवीजन में क्या सोचते हैं ना कि चलो हमारा ये पोर्शन तो तैयार है, इसको हम 1-2 पेज में झटके में हटा देते हैं और अगला देखते हैं जो हमें बिल्कुल तैयार नहीं है, या हम जिसमें हम कम नंबर आते हैं बस उसी को फोकस करते हैं। नहीं, डिटेल रिवीजन करना है। अब डिपेंड करता है आप 45 दिन में ये कितनी बार डिटेल रिवीजन कर सकते हो सकता है आप 1 बार ही कर सकते हो या 2 बार कर सकते हो। 2 बार से ज़्यादा डिटेल रिवीजन नहीं होगा, केवल 1 से 2 बार ही होगा। यदि आप सोच रहे हो कि 3-4 बार डिटेल रिवीजन कर लेंगे तो नहीं, फिर आप गलत ट्रैक पे हो। केवल 2 बार आपको डिटेल रिवीजन करना है और उसके साथ PYQ और अनसॉल्व पेपर हर तीसरे दिन सॉल्व करना है। हर दिन भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे वो टाइम ले रहा है। और पेपर PYQ जो सॉल्व करना है या अनसॉल्व जो सॉल्व करना है, वो प्रॉपर एग्जाम के मोड में सॉल्व करना है। आप कोई भी एक तीसरा, या अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं उतना सॉल्व करने का मन है, तो आप हर हफ्ते सॉल्व करो। और आपने एक दिन ले लेना है और 2-3 घंटे बैठ करके प्रॉपर उसी मोड में एग्जाम में टाइमर लगा करके सॉल्व करना है। टॉपिक टू टॉपिक भी कर सकते हो या होल पूरा पेपर भी कर सकते हो। ठीक, तो एक प्रॉपर रिवीजन की जितने भी सामग्री है, सभी सामग्री को लेकर के और साथ में अनसॉल्व पेपर को लेकर के देखो। लास्ट 60 दिन ना आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, लास्ट 60 दिन आप पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ने की स्ट्रेटजी तो आपके उससे पहले की होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि 60 दिन में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना और सब खत्म कर लेंगे, तो भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर फिर भी इसमें भी आपका हो जा रहा है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो। लेकिन 60 दिन में आपको पहले 45 दिन में ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट के 15 दिन की। लास्ट के 15 दिन क्या करना है आपको? लास्ट के 15 दिन आपको क्विक रिवीजन वाले नोट्स जो आप बना रहे हो, जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक आप शॉर्ट नोट्स टाइप के रिवीजन बनाते हो, उसको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। अब आपने क्या करना है, केवल जो लिमिटेड किताबें हैं वो देखो। अब इन समय लास्ट के 15 दिन में आपको कोई नई किताबें नहीं लेनी है, क्योंकि लास्ट में ना बहुत होता है, मैंने भी कंपटीशन दिया है, आपस में लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि ये नई किताब आ रही है, बहुत अच्छी है मार्केट में, तुरंत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी है, हमारा भी मन करता है हम भी खरीद लें क्या वो, और शायद उसमें से कुछ प्रश्न आ जाए। तो देखो, तुमने इतने समय तक जो मटेरियल लिया है ना, वो तुम्हारी तैयारी के लिए इनफ है और उसी पुस्तक में से आना है। हो सकता है कुछ नई पुस्तकों का उसको प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो, लेकिन तैयारी आपकी उसी पुस्तक पे होनी है। तो लास्ट के 15 दिन में ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने साथ नहीं करना है। वही आपके जो क्लासिक रिवीजन के आपके नोट्स हैं और जो कुछ आपने गाइड्स या कुछ कोचिंग नोट्स वगैरह अपने पास इकट्ठा किए हैं, उसको लेना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। और अब आपको कोई पेपर भी सॉल्व नहीं करना है। पेपर सॉल्व करने का समय था वो 45 डेज वाला, अब आपको केवल रिवीजन करना है। रिवीजन करो, रिलैक्स,
टॉपिक टू टॉपिक उठाइए, रिवीजन करिए और रिलैक्स रहिए ना। अब आपको कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब हमारी आदत होती है ना फ्रेंड्स से डिस्कशन करते हैं, और फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो नए नए प्रश्न लेकर के आएंगे, अच्छा इसका जवाब तुम्हें पता है, फिर अब हमारा ध्यान चला जाता है ना उसको खोजने में के लिए। नहीं, आपको केवल अपने टॉपिक पे जाना है। PYQ आपने बहुत सॉल्व किया है 45 दिन में, तो आपको एग्जाम का अंदाजा हो गया है। अब आपने केवल रिवीजन करना है, और लास्ट के जो 15 दिन होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप किस मोड में ले जा रहे हो। हमारे संग क्या होता है कि हम लास्ट के 15 दिन एकदम रेगुलसली पढ़ाई करते हैं, ना सोतना उठना खाना सब भूल जा रहे हैं और केवल पढ़ रहे हैं। नहीं, लास्ट के 10 से 15 दिन आपका भोजन, आपका रेस्ट, आपकी नींद सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और नींद जब मैं कह रही हूँ तो नींद का मतलब होता है 6 से 7 घंटे की नींद, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि नींद कह दिया तो आप 8 घंटे 9 घंटे सोए जा रहे हो, नहीं। स्टूडेंट के लिए 6 से 7 घंटे की नींद आप ले रहे हो तो आप एक हेल्दी नींद आपके पास है। तो लास्ट के 15 दिन आपको यही करना है, ना कोई डिस्कशन फालतू, और बहुत कोशिश करना कि आप एकांतवास रहो। मैंने भी यही किया था, कम से कम मुझे लगता है महीने 1.5 महीने हम रूम से भी बाहर नहीं गए थे। शहर ऐसा लगता है कि जो पूरा शहर बदल गया है। लेकिन जब आप वो बदली हुई दृष्टि से देखते हो ना, जब आप परीक्षा में अच्छा करके आते हो और उस बदली हुई दृष्टि से वापस अपना शहर देखोगे तो वो कहीं नहीं गया रहता है, सब कुछ आपके आसपास लगातार है। आपको बस ज़रूरी है उसे थोड़ा कट ऑफ करके फाइनल एग्जाम के समय अपने आप को बहुत ज़्यादा एकांत करके केवल एग्जाम पे फोकस करने की, ठीक है। तो ये कुछ एक मंत्रा था, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। परीक्षाएं आप लोग की भी आ रही हैं, इसके अलावा डिटेल स्ट्रेटजी पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।